और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान में लगातार बदल रहा मौसम। आज 20 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। बुधवार को भी 8 जिलों में तेज बरसात हुई। भीलवाड़ा और राजसमंद में भी आंधी में टिन शेड उड़ गए। 20 से 25 जून के बीच मानसून की अब संभावना है। तो लगातार मौसम में बदलाव। बुधवार को भी 8 जिलों में तेज बरसात हुई थी। आज भी कई जिलों के लिए 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई सारे जिले ऐसे रहे जहां आंधी की वजह से काफी नुकसान भी हुआ। अब 20 से 25 जून के बीच बताया जा रहा है कि मॉनसून आने की संभावना है। लगातार राजस्थान में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। आज 20 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। बुधवार को भी 8 जिलों में तेज बरसात हुई थी। 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना। राजस्थान में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। मौसम में और जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में पेंटिंग प्रदर्शनी और स्वच्छता कैंपेन का आयोजन हुआ। नगर निगम हेरिटेज, डिजिटल बाल मेला और फ्यूचर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित हुई, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। स्वच्छता कैंपेन में हेरिटेज नगर निगम के कमिश्नर अरुण हसीजा शामिल हुए। ये कार्यक्रम कौन बनेगा बाल पार्षद अभियान के तहत आयोजित हुआ। इस अवसर पर जितेंद्र कुमार सोनी ने बच्चों की प्रदर्शनी को अद्भुत बताया। फ्यूचर सोसाइटी का जो प्रयास है स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा है और हम लगभग 1 साल से इनके साथ में जुड़े हुए हैं। और इनके माध्यम से खासतौर से स्कूली बच्चों को, राजकीय विद्यालय के जो बच्चे हैं, जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, उनमें उनके माध्यम से सफाई का संदेश देने का प्रयास लगातार ये कर रहे हैं, जिसके तहत कौन बनेगा बाल पार्षद जैसे बिल्कुल नवाचारी प्रयोग भी ये कर रहे हैं। तो आज की जो नई पीढ़ी है, अगर वो स्वच्छता के बारे में जागरूक होगी तो आने वाले जो भविष्य का भारत है वो साफ सुथरा होगा और कचरा। फ्यूचर सोसाइटी का जो प्रयास है स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा है और हम लगभग 1 साल से इनके साथ में जुड़े हुए हैं। और इनके माध्यम से खासतौर से स्कूली बच्चों को, राजकीय विद्यालय के जो बच्चे हैं, जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, उनमें उनके माध्यम से सफाई का संदेश देने का प्रयास लगातार ये कर रहे हैं, जिसके तहत कौन बनेगा बाल पार्षद जैसे बिल्कुल नवाचारी प्रयोग भी ये कर रहे हैं। तो आज की जो नई पीढ़ी है, अगर वो स्वच्छता के बारे में जागरूक होगी तो आने वाले जो भविष्य का भारत है वो साफ सुथरा। और अब झुंझुनू की चिड़ावा से बड़ी खबर, जहां चिड़ावा में नकाबपोश युवकों ने किया दुकानदार का अपहरण। सूरजगढ़ मोड़ पर दुकानदार का अपहरण किया गया। कार में सवार होकर आए बदमाशों ने यह अपहरण किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची चिड़ावा पुलिस ने खंगाले शुरू किए। सीसीटीवी कैमरा के फुटेज। जिले में नाकाबंदी करवाई गई है, विशेष नाकाबंदी करवाई गई है ताकि अपहरणकर्ताओं को पकड़ा जा सके। सूरजगढ़ मोड़ पर दुकानदार का अपहरण किया गया है। कार में सवार होकर ये नकाबपोश बदमाश आए और इन्होंने अपहरण किया। फिलहाल आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है पुलिस। जैसे ही जानकारी मिली तुरंत मौके पर पहुंची और जिले में विशेष नाकाबंदी करवाई गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है और आसपास के जितने भी सीसीटीवी हैं उनके फुटेज पुलिस की ओर से देखे जा रहे हैं और जिले में विशेष नाकाबंदी भी करवाई गई है। नकाबपोश बदमाशों ने दुकानदार का अपहरण किया। झुंझुनू की चिड़ावा से ये बड़ी खबर। फिलहाल पुलिस लगातार तलाश कर रही है। चिड़ावा में नकाबपोश युवकों ने दुकानदार का अपहरण कर लिया। जैसे ही जानकारी मिली पुलिस मौके पर पहुंची। सूरजगढ़ मोड़ की पूरी घटना है। कार में सवार होकर आए थे बदमाश, उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और दुकानदार का अपहरण कर लिया। फिलहाल आसपास की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जिले में विशेष नाकाबंदी भी करवाई गई है। झुंझुनू के चिड़ावा से ये बड़ी खबर। जिले में नाकाबंदी करवाई गई है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है।
झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन पर लगाम लगाते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बागौली नदी क्षेत्र में छापा मारते हुए बजरी से भरे 3 डंपर को जब्त किया। साथ ही इन डंपरों के चालकों को भी मौके से ही हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अलवर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में अशोक लीलैंड फैक्ट्री के गोदाम में बुधवार रात भीषण आग लग गई। आग फैक्ट्री के बुश बनाने वाले डिवीजन विश्वा बुश कोचेज लिमिटेड के गोदाम में लगी और इसमें काफी मात्रा में तेल रखा हुआ था। इसके कारण कुछ ही देर में आग ने भीषण रूप ले लिया। वहीं सूचना के बाद नगर निगम और सिविल डिफेंस सहित 7 दमकल वाहनों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और अब सिरोही के माउंट आबू से खबर, जहां कल रात हुई बरसात और तूफान के बाद पेड़ गिरे। कई क्षेत्रों में तूफानी हवाओं ने कहर बरपाया। पेड़ गिरने से मार्ग भी बाधित हुए, अवरुद्ध हो गए। गनीमत हालांकि रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि यहां नहीं हुई। सिरोही के माउंट आबू से ये खबर, जहां कई क्षेत्रों में तूफानी हवाओं ने कहर बरपाया और तेज आंधी की वजह से कई पेड़ भी गिर गए, जिससे रास्ता भी जाम हो गया, बाधित हुआ। हालांकि गनीमत रही, किसी प्रकार की कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कल अहम बैठक करेंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे राज्यपाल। सुबह 10:30 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभागार में ये बैठक होगी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की इस बैठक में समीक्षा होगी। संसाधन समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक सुधारों पर विशेष फोकस रहेगा। हिंदू विस्थापितों की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था पर भी इस दौरान चर्चा होगी। सुबह 10:30 बजे कल जिला कलेक्ट्रेट सभागार में ये बैठक होगी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा होगी। तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं राज्यपाल के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा संसाधन और समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक सुधारों पर कैसे फोकस हो, इस पर भी चर्चा। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी निरंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निरंजन, क्या कुछ पूरी जानकारी, कल राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अहम बैठक करेंगे? हाँ बिल्कुल मनीषा, देखिए यहाँ पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी जो हैं वो जिला स्तरीय अधिकारी जो जयपुर और जयपुर ग्रामीण के अधिकारी हैं उनकी बैठक यहाँ पर लेने वाले हैं और एक फीडबैक उनके द्वारा लिया जाएगा कि पिछले दिनों कितने लोगों ने जो है स्थानीय लोगों ने यहाँ से पलायन किया, पलायन को किस तरीके से रोका जाए, उसके क्या प्रयास जो है वो यहाँ पर प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं, उनको लेकर समीक्षा बैठक यहाँ पर जो की जाएगी। उसके जवाब जो है अधिकारियों से वो मांगे जाएंगे। वहीं हिंदू विस्थापितों की स्थिति एवं सुरक्षा पर्यवेक्षण है, उनके संबंध में ये तमाम फीडबैक बैठक जो है वो यहाँ पर ली जानी है। देखिए मनीषा, अगर बात करें तो ये पहली बैठक होगी इस तरीके की, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इस तरीके की पहली हरिभाऊ बागड़े जो है राज्यपाल साहब वो बैठक यहाँ पर ले रहे हैं। और कल कलेक्ट्रेट के सभागार में पूरी बैठक होनी है, जहाँ पर जिले के जयपुर और जयपुर ग्रामीण के तमाम अधिकारी जो हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जैसे जयपुर कलेक्टर हैं, उसके अलावा तमाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर समेत कई जो बड़े अधिकारी हैं वो इस पूरे बैठक में शामिल होने वाले हैं। उसके बाद में राज्यपाल साहब यहाँ पर उनसे फीडबैक लेंगे किस तरीके से आगे जो है। निरंजन, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कल ये अहम मीटिंग राज्यपाल लेंगे।